वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। तो आज एक नया लेसन करेंगे। सेव वाटर सेव लाइफ। पेज नंबर 60 निकालिए बच्चों। और लेसन नंबर 16। ओके। तो साथ साथ पढ़ेंगे ना बच्चों हम। ऑल राइट। तो ये लेसन क्या है बेटा। तो ये एक लेसन है जो लेटर लिख रही है अपनी जो है कजिन अपने आकाश नाम का एक लड़का है। वो क्या करता है कौन किसका खत लिखता है वो हम देखेंगे लेसन में। और उससे लेसन में जाने से पहले हम ये देखेंगे कि लेटर राइटिंग में दो टाइप के होते हैं, जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप। यानी कि औपचारिक एंड अनौपचारिक होता है ना। तो फॉर्मल लेटर यानी कि जब आप ऑफिस में सब लिखते हो। इनफॉर्मल माने जैसे कि हम एक फ्रेंड को लिख सकते हैं, एक भाई अपनी बहन को लिख सकती है, तो ये ऐसा ही कुछ लेसन है। तो चलिए जानेंगे कौन किसको ये पत्र लिखता है। आगे पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ने पेज नंबर 60 निकाला होगा और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। यस यूपीएस बोरकला, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए तो साथ में पढ़ेंगे ना। मैं पहला लाइन शुरू कर रही हूँ। आकाश लिव्स इन अ विलेज। यानी कि आकाश नाम का एक लड़का है, वो गांव में रहता है। देर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज। यानी शॉर्टेज यानी क्या क्या कमी। और किसकी कमी है, पानी की कमी है। सो वाटर की शॉर्टेज है किधर, अपने गांव में। ओके। गांव में रहता है तो गांव में शॉर्टेज है, वही बताएंगे ना यहाँ पे। सो द विलेजर्स, तो गांव में रहने वाले को क्या बताते हैं बेटा, विलेजर्स बोलेंगे। The villagers decided to save each and every drop of water during the rainy season। कैसा पढ़ने का। The villagers यानी गांव में रहने वाले को गांव वाले बोलते हैं, तो villagers decided यानी निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया, to save each and every drop of water during the rainy season। तो यानी कि बरसात बारिश का मौसम जब आने वाला है, तो वो आने के टाइम में हर एक बूंद, प्रत्येक बूंद, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर हम उसको सेव करेंगे, यानी हम उसको बचाएंगे करके उन्होंने निर्णय किया था। तो क्या किया उसके लिए उन्होंने। दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट। इसको कैसे पढ़ने का बेटा, इम पढ़ो, प्ली पढ़ो और मेंट पढ़ो, इम्प्लीमेंट। तो they decided to implement this idea as soon as it starts raining। तो ये आइडिया जो है हर एक प्रत्येक बूंद जो पानी का बचाना है, वो कब शुरू किया, शुरू करने का निर्णय किया, जैसे ही बारिश शुरू हो जाए। तो ये जो उपाय है, आइडिया उन्होंने इम्प्लीमेंट यानी अमल में लाना उसको बोलते हैं ना। कोई भी आइडिया होते तो वो कब वो स्टार्ट करें, तो उसको ही बोलते हैं इम्प्लीमेंट। हमारे यूपीएस बोरकला ने भेजे हैं, बच्चे बहुत प्यार से सुन रहे हैं लेसन। थैंक यू यूपीएस बोरकला। आप बहुत बढ़िया से बैठ के सुन रहे हो लेसन को, थैंक यू बेटा। They decided to implement this idea as soon as it starts raining। यानी बारिश शुरू होते ही हम ये अमल करेंगे कि ये जो हर एक बूंद को हम सेव करेंगे, यानी बचाएंगे। उसके बाद में द न्यूज गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। यानी कि ये जो खबर है हमारे न्यूज़पेपर यानी अखबार में पब्लिश यानी कि छप जाती है। छप जाती है तो बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, है ना बेटा। तो कौन कौन देख, अभी यहां पर देखिए। आकाश रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिज कजिन पूजा। यानी कि आकाश जो गांव में रहने वाला है, उसको कजिन, कजिन यानी कि कौन, चचेरा होता है, मगर यहाँ पे बहन है, पूजा है तो बहन है करके मालूम पड़ता है ना, क्योंकि ये लड़की का नाम है। तो चचेरी बहन से उसको एक पत्र मिलता है आकाश को। क्या करके, इन दिस रिगार्ड यानी इस मामले में, इस संदर्भ में। इन दिस रिगार्ड तो अभी किसकी बात हो रही है बेटा, पानी बचाने की बात हो रही है ना बेटा। तो उसके बारे में उसको एक ये बोलता है, लेटर मिलता है पूजा से आकाश को। ही गिव्स अ क्विक रिप्लाई। तो उस पूजा से जो उसके चचेरी बहन पूजा से उसको जो लेटर मिला, उसके जवाब में वो क्या लिखता है आकाश, वो ही हम देखने वाले हैं इस लेसन में।
तो क्या होता है, आकाश को एक पत्र मिलता है, किससे मिलता है? अपने चचेरी बहन पूजा से मिलता है। ओके, कजिन, कजिन पूजा, उससे मिलता है। इन दिस रिगार्ड माने ये संदर्भ में, यानी कि कौन सा, ये पानी बचाने का जो वो लोग निर्णय करते हैं उसके बारे में। क्योंकि अखबार में छप गया ना, तो पूजा ने पढ़ा होगा, इसीलिए आकाश को लिखा होगा उसने। देन उसका पत्र पाते ही हमारा आकाश जो है उसका रिप्लाई करता है, यानी पत्र का जवाब देता है। तो उसी को अभी हम देखने वाले हैं। ओके बेटा, तो चलें लेसन को और पढ़ें। तो ये जो है आपका पहला पैराग्राफ है कि ये लेसन किसके बारे में है, क्या है करके है। तो ये जो है अभी हम एक एड्रेस से लेटर राइटिंग जैसे शुरू करने वाले हैं। इधर तक क्लियर है? तो क्लियर बताइए बेटा, मैं आगे बढ़ रही हूँ। क्लियर है ना बेटा? यस मैम, बता दिया कृतापुर ने। थैंक यू सो मच कृतापुर। चलिए अभी मैं बोर्ड रब करती हूँ और आगे बढ़ते हैं हम। तो ये कौन सा लेटर राइटिंग है? औपचारिक है कि अनौपचारिक है? हाँ, क्योंकि दो कजिन्स में हो रही है। तो ये जो है इनफॉर्मल लेटर है, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। ओके बेटा। यस, तो हम ये इनफॉर्मल लेटर कि हमारे आकाश जी क्या जवाब दे रहे हैं पूजा को, वो देखने वाले हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अभी साथ साथ पढ़िए। क्लियर, यूपीएस बोरकला ने भी बता दिया है, कृतापुर ने बता दिया है। थैंक यू सो मच। आप लोग फीडबैक देते हो तो अच्छा लगता है कि आप समझ रहे हो, सुन रहे हो हमको, है ना? तो चलिए अभी यहाँ पर पहले पहले आपका एड्रेस दिया हुआ है कि विलेज एंड पोस्ट बिसारा और तहसील से सिराथू। एड्रेस दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा तहसील है, कौन सा विलेज है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो एड्रेस दिया हुआ है। तो कौशंबी। ओके। और कौन सी तारीख ये लेटर लिखी गई है? 27 अक्टूबर 2023 को ये लेटर लिखी गई है। ओके बेटा। तो अभी पहला लाइन पढ़ रहे हैं हम ये लेसन का, कि क्या है हम पढ़ देखने वाले हैं। I am really happy to receive your letter regarding the ideas of water conservation। कि मैं, है ना, ये बहुत खुशी हुई मुझे। तो हम लेटर राइटिंग शुरू करते क्या शुरू करते हैं बेटा? कि मैं बहुत खुशी हूँ आपसे मिलके, या तुम कैसे हो, मैं कैसे हूँ, सब लिखते हैं ना। तो जैसे ही शुरू होता है तो क्या बता रहा है? आई एम रियली हैप्पी, कि मैं बहुत ही प्रसन्न हूं या खुश हूं। क्या? तुम्हारा लेटर पाके, रिसीव यानी कि लेटर को पाकर। किसके बारे में लेटर है? रिगार्डिंग, रिगार्डिंग किसके बारे में? द आइडिया। आइडिया किसका आइडिया है? आइडिया ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यानी कि वाटर, वही तो, वाटर को बचाने का ही तो उनका ये आइडिया था, गांव का पूरा आइडिया था। तो ये जो है, मैं मुझे बहुत ही प्रसन्न हुई कि ये वाटर कंजर्वेशन के बारे में मुझे सुन के करके। पहला लाइन पढ़ रहे हैं हम। ओके, अगला लाइन पर जाएं। यानी कि जल, वाटर कंजर्वेशन, मैं मीनिंग पे इस ब्लू कलर में लिखती हूँ ताकि और बढ़िया से दिखे आपको। जल संरक्षण। ओके बेटा। ऑल राइट। तो मुझे बहुत ही प्रसन्न हुई। यू आर अवेयर ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, यानी कि तुमको मालूम हो रहा है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। अवेयर, अवेयर यानी कि तुमको मालूम हो रहा है कि तुम्हारे आसपास। अवेयर ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, यानी कि तुम्हारे इर्द गिर्द बोलते हैं ना, इर्द आसपास जो भी तुम्हारे यहाँ पे हो रहा है, तुम बहुत ही अवेयर हो करके बता रहे हैं। अवेयर यानी कि वो तुमको आसपास घट रही घटना से तुम जागरूक हो करके बताने का मतलब होता है। ओके। हैपनिंग अराउंड यू यानी आसपास घट रही घटनाओं के बारे में तुम जागरूक हो करके बता रहे हैं। ओके।
आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी, यानी कि मैं बहुत ही ये वर्ड सब सुन लीजिए। तो आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो भी सुन लीजिए बेटा इस लेसन में। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट। ओके, मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हारी क्यूरियोसिटी। कैसे पढ़ने का? क्यूरियोसिटी। मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हारी क्यूरियोसिटी। अप्रिशिएट यानी कि क्या बेटा? प्रशंसा करती हूँ तुम्हारी क्यूरियोसिटी। यानी कि क्या बच्चा जब क्या करता है? प्रशंसा करना। यहाँ पे बच्चा क्या है, सवाल पूछता रहता है, ये कैसा होता है, ये क्यों ऐसा लिखता है, यूं क्या, बहुत सारी जिज्ञासा होती है ना। क्यूरियोसिटी है यानी कि जानने की उत्सुकता बोलते हैं। ओके, मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं बहुत ही प्रशंसा कर रही हूँ तुम्हारी, कि तुमको तुम्हारे इर्द गिर्द जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी भी है। और आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न, यानी कि कंसर्न, उसको चिंता, चिंता है ना कि पानी कैसे बचाएं, उसके बारे में चिंता है ना। तो कंसर्न यानी कि चिंता करना, चिंता की किसके बारे में? वापस पढ़ रहे हैं, देखिए वो लाइन। आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न फॉर द नेचुरल रिसोर्सेस। किसके बारे में? यहाँ बोर्ड नहीं दिख रहा है, यहाँ पर लिख रही हूँ बेटा। नेचुरल रिसोर्सेस, रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक संसाधनों। ओके, मैं डॉट यहाँ रख देती। ओके, तो वॉट एवर इज नेचर, प्राकृत नेचुरल रिसोर्सेज में, नेचर में अवेलेबल को ही नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, जो कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जो उत्सुकता है तुमको, यानी कि जिज्ञासा है और जो कंसर्न है तुमको, उसको देख के मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ करके करता हूँ करके बोलती हैं। हमारा आकाश, हमारा ये लेटर लिख रहा है ना, आकाश रिसीव द लेटर फ्रॉम पूजा एंड ही रिप्लाइज। तो ये आकाश का जवाब है, राइट। कीप इट अप, तो क्या बोलते हैं? बहुत ही बढ़िया, कीप इट अप। हमारा मिस, जब हम बहुत अच्छा लिखते हैं तो मिस हमारे बुक में या हमारे क्वेश्चन पेपर में लिखती है ना, आंसर पेपर में, कीप इट अप, वेरी गुड, ऐसे बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं अपने आपकी टीचर? कीप इट अप, कीप इट अप तो लेके ऊपर नहीं रखने का मतलब है ये। उसको कोई कोई फ्रेज ऐसा होता है कि उसका लिटरल मीनिंग नहीं रहता। लिटरल यानी कि पेट अप यानी कि लेके उठा के ऊपर रखो, उसका मतलब ये नहीं होता है। कीप इट अप नहीं, ऐसे ही जारी रखो, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ऐसा बोलने का एक फ्रेज है। तो इसको कैसे? ऐसे ही जारी रखो बोलने का मतलब है। ओके, तो ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया, कीप इट अप। दीज क्वालिटीज विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हमने पढ़ा है ना बेटा, जिम्मेदार नागरिक, ऐसे पढ़ा है ना हमने। तो ये जो क्वालिटीज, क्वालिटीज यानी कि क्या बच्चा? गुण, गुण जो है, ये जो तुम्हारी जो गुण है, क्वालिटीज जो है, तुमको जरूर, डेफिनेटली मदद करेगा, यानी कि जरूर मदद करेगा। किसके लिए? कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए। डेफिनेटली हेल्प यू, किसके लिए हेल्प करेगा? टू बिकम अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो डेफिनेटली हेल्प यू यानी कि क्या बेटा? कि जरूर हेल्प करेगा, यानी अवश्य एक ना एक दिन तुमको हेल्प करेगा। अवश्य, हेल्प यानी मदद होता है, करेक्ट। रेस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार नागरिक। वो मैं लिखूं क्या यहाँ पे बोर्ड में जगह? चलो वो ऊपर करके यहाँ पर लिखती हूँ। आप यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिए। जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार नागरिक। ओके, ये किसका है? ये रेस्पॉन्सिबल सिटीजन का मीनिंग है। ओके बेटा,
तो क्या बता रहे हैं कि बहुत पहले तो उनको प्रशंसा कर रही है कि तुम्हारी जो क्यूरियोसिटी और कंसर्न जो है उसको देख के मैं बहुत ही खुश हूँ। और तुम्हारा ये जो गुण है वो तुमको जरूर अवश्य आगे लाएगा और तुमको बहुत ही जिम्मेदार नागरिक बनाएगा करके लिख रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर क्लियर बता दिया है। चलिए तो मैं बोर्ड रब करूं बेटा, लिख लिया तो अगले लाइन पर जाएं हम लोग। हाँ, वो पैराग्राफ खत्म करने में और 2 लाइन है, बोर्ड में यहाँ पर जगह नहीं है, मैं ये एड्रेस रब करके आपको लिखती हूँ जब तक आप दूसरा लिखिएगा। ठीक है ना बच्चों, फॉलो कर रहे हो ना, साथ साथ पढ़ रहे हो ना बेटा? बहुत बढ़िया लेसन है। तो आप लोग भी घर में जो है, जो भी वो नलके सब जो भी लीक होते हैं, हम क्या कर सकते हैं? घर में जो नलका है वो सब जो है बराबर बंद करें, या उसको पानी एक एक बूंद, कभी कभी बंद करने के बाद भी लीकेज होता है उसको सब रोकें। तो पानी को हमको कंजर्व करना चाहिए। यूपीएस बोर्ड कला, यस मैम बता दिया है। चलिए मैं अगले लाइन पे रही। यू हैव राइटली गेस, तुम है ना बहुत ही सही गेस किया है, यानी अनुमान लगाया है। यू हैव राइटली गेस दैट आई हैव अटेंडेड द इनॉग्रल फंक्शन, कि मैं अटेंड कर चुका हूँ। अटेंड किसको कर चुका हूँ बेटा? इनॉग्रल फंक्शन को। इनॉग्रल फंक्शन को अटेंड कर चुका हूँ। ऑफ किसका इनॉग्रल फंक्शन? वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। मैं बोर्ड रब कर रही हूँ बेटा, बाकी सब आपने लिख दिया होगा मैं उम्मीद करती हूँ। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, कि मैं राइट अनुमान लगाया, तूने बहुत ही सही अनुमान लगाया है कि मैं अटेंड कर चुका हूँ। किसको अटेंड कर चुका हूँ? इनॉग्रल फंक्शन को। किसका इनॉग्रल फंक्शन को? वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम का। ये अटेंड कर चुका हूँ करके अभी इस सब का मीनिंग मैं बताऊंगी। किधर ये प्रोग्राम हुआ है? मेरे गांव में। इन माई विलेज, इन माई विलेज। ठीक है, तो अभी हम इसका सबका मीनिंग जाएंगे। तुमने सही, राइटली तुमने सही अनुमान लगाया है। अनुमान लगाया है, अनुमान किसका? कि मैंने अटेंड किया है, यानी कि किसको? कार्यक्रम को अटेंड किया, इनॉग्रल फंक्शन, यानी कि आपको उद्घाटन उद्घाटन समारोह को मैं अटेंड कर, कार्यक्रम को या फंक्शन समारोह बोलो या कार्यक्रम बोलिए। हाँ, वाटर कंजर्वेशन है कि जल संरक्षण कार्यक्रम को मैं अटेंड कर चुका हूँ। मैंने कि उसमें भाग ले चुका हूँ। अटेंड यानी कि क्या बेटा? भाग ले चुका हूँ। मेरे गांव में जो हुआ है ये जो प्रोग्राम को मैं भाग ले चुका हूँ करके तूने सही से अनुमान लगाया है करके बता रहा है हमारा आकाश उसको। फिर क्या बता रहा है? द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। और ये जो वर्ड कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कि सेव समथिंग, यानी किसी को बचाना। अभी किसको बचाना है हमको? तो याद रख लीजिए, ये वर्ड कंजर्वेशन माने क्या है? टू सेव समथिंग, यानी कि किसी को, किसी की चीज को बचाना, किसी चीज को बचाना। ओके, ऐसा करके बता रहे हैं कि ये जो शब्द कंजर्वेशन, ये वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन जो शब्द है उसका मतलब क्या है? कि किसी को बचा, बचा समथिंग माने क्या बेटा? किसी चीज को। मैम एमसीक्यू करेंगे कि नहीं, बच्चे पूछ रहे हैं। बेटा नहीं, एमसीक्यू नहीं करेंगे क्योंकि आज हमने आपको कुछ एमसीक्यू इन्फॉर्म नहीं किया था, है ना? क्योंकि आज ही लेसन शुरू कर रहे हैं। लेसन को खत्म करने के बाद ही तो हम एमसीक्यू करते हैं। लास्ट क्लास तो हमने ग्रामर किया था, कैन कुड। तो आज एमसीक्यू नहीं करेंगे ना बेटा? हाँ, तो ये लेसन खत्म करके इस लेसन पर जरूर एमसीक्यू होगा बेटा। ओके, थैंक यू सो मच यूपीएस बोरकला। थैंक यू। ठीक है,
तो यहाँ पर हुआ अपना, कहाँ पर छोड़ा हमने कि वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में मैंने भाग लिया है। वाटर कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है? द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स सेव समथिंग। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्सेज। अभी ये जो समथिंग जो है वो क्या है? कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हो सकता है। क्या है ये जो समथिंग है? कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज। अभी नेचुरल यानी कि क्या? प्राकृतिक होगा। अभी मैंने लिख के बताया था आपको, यानी कि कोई भी नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक। ओके। ये जो वर्ड्स हैं इंग्लिश में, संसाधन। ओके। तो ये कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि कैसा? ये बोल रहे हो कि नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, तो क्या कैसे टाइप के नेचुरल रिसोर्सेस क्या क्या होते हैं बेटा प्रकृति में? हमको क्या क्या मिलता है बेटा? हाँ, बहुत बढ़िया। आपको पानी मिलता है, वाटर मिलता है। फिर वाटर कहाँ पे मिलता है? ये वाटर जो है प्राकृतिक रिसोर्सेस है, ठीक है, सही है। अब ये वाटर कहाँ कहाँ पे मिलता है बेटा आपको? तो ये वाटर, नो, फर्स्ट ये क्या है? इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्सेस लाइक वाटर, एनर्जी, फिर सॉइल, उसके बाद में प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब हमको नेचुरल रिसोर्सेस है करके बता रहे हैं। कौन से चीजें? वाटर, एनर्जी, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो 1 2 3 4 5। तो 5 इसको हम कैसे इजिली याद कर सकते हैं? WES, वेस्पा करके याद रख लो। वेस्पा, ऐसे याद रख लो आप, वेस्पा करके याद रख लो। तो वेस्पा करके याद रख लोगे तो W फॉर वाटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर सॉइल, P फॉर प्लांट्स, A फॉर एनिमल्स। तो वेस्पा करके याद रख लीजिए जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं। तो W के लिए वाटर, E के लिए एनर्जी, S के लिए सॉइल, P के लिए प्लांट्स, A के लिए एनिमल्स। अभी वाटर तो हमको सबको मालूम है कि पानी है, वो तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, पानी है। एनर्जी, एनर्जी यानी कि क्या बेटा? ऊर्जा होता है। ओके। सॉइल यानी कि क्या बेटा? होता है मिट्टी होती है। प्लांट्स यानी कि क्या होते हैं? पौधे होते हैं। और एनिमल्स यानी कि क्या? जानवर होते हैं, है ना? तो ये सारे जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं। तो इसी इनको ही बचाना, किसी चीज को बचाना करके बात पड़ा ना। कंजर्वेशन माने क्या? कंजर्वेशन माने कंसर्व, जानवर। ओके। यस, करेक्ट। एनिमल्स माने जानवर होता है। वेरी गुड यूपीएस बोर्ड कला। तो ये कंजर्वेशन माने क्या? कंजर्वेशन माने किसी को बचाना। अभी ये किसी को माने क्या? ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेस में क्या क्या होते हैं? वेस्पा याद रख लीजिए। वेस्पा याद रख लोगे तो उसमें W फॉर वाटर, एनर्जी। तो वाटर क्या है? पानी, ऊर्जा, मिट्टी, पौधा और जानवर। ओके। तो ये हुआ अपना वेस्पा के बारे में हमको याद रखना है, ठीक है भाई? हम इस लेंगे। तो अभी ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर, अभी इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी कंजर्वेशन ऑफ वाटर माने क्या? अभी तुम पान ये किसी को बचाना है तो क्या क्या चीजें बता दिया, अभी एक एक पर आएंगे। अभी ये पानी को बचाना माने क्या? पानी माने क्या क्या बचाना है? कंजर्विंग वाटर। देखिए वो लाइन देखिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कंजर्विंग वाटर। वाटर कहाँ के? इन पॉन्ड्स की, यानी कि तालाब में और कुएं में, वेल्स। उसके बाद में एंड इन द फील्ड्स, एंड इन द मैदानों में, एंड इन फील्ड्स। तो ये तीन चीजों है ना, PWF याद रख लो। PWF यानी कि P पॉन्ड्स, W वेल, F फील्ड्स। मगर फील्ड्स में पानी को कंसर्व करना है, ठीक है, मगर क्या करने के लिए? वो लाइन पढ़िए देखिए। Ponds, wells, and in fields to raise the level of water, level of ground water, यानी कि जमीन का पानी के लेवल को ऊपर बढ़ाने के लिए हमको ये वाटर को कंसर्व करना पड़ेगा। समझ में आई बात बेटा? लाइट नहीं है बेटा। CS शान शाहपुर, आप लोग है ना, फिर से क्लास चला के बच्चों को दिखाइएगा प्लीज। ओके। हाँ,
ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो कंजर्विंग ऑफ वाटर वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है? जैसे हमारे तालाब हैं, हमारे कुएं हैं, और अब इन फील्ड्स, यानी कि अलग अलग शब्द है बेटा, पास में लिख दिया मैंने। इन फील्ड्स यानी मैदानों में जो पानी की जो लेवल है उसको ऊपर बढ़ाने के लिए, उसको भूमिगत जल भूमिगत बोलते हैं ना। उस मैदानों का जल भूमिगत को बढ़ाकर करने के लिए ही इस पानी को कंजर्व करना पड़ता है। तो समझ में आया बच्चों? अगला बड़ पॉइंट पे बढ़ूं? इतना तक क्लियर है तो बताइए, मैं बोर्ड रब करती हूँ बच्चों। ओके, पढ़ना आगे बढ़े आगे। ओके, तो अगले पैराग्राफ में जा रहे हैं। अभी एक दो तीन पैराग्राफ हो गए हैं, मैं चौथे पैराग्राफ पे स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, यस मैम, सी एच करके बताया है। सी एच माने यस मैम बताया यूपीएस बोर्ड कला ने। यस, तो यहाँ पर हमने क्या बताया उन्होंने कि तुमने सही अनुमान लगाया है कि मैंने ये इनॉग्रल फंक्शन अटेंड किया है, ये वाटर कंजर्वेशन का। तो वो कंजर्वेशन का क्या मीनिंग है हमको मालूम पड़ा इसमें। और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है वो वेस्पा याद रख लीजिए। वेस्पा माने क्या याद रख लीजिए। उसके बाद में वाटर के बारे में वो PWF याद रख लीजिए, पॉन्ड, वेल्स और फील्ड। ये तीनों याद रख लीजिए। तो क्या क्या इसमें पढ़ याद रखोगे बेटा? वेस्पा याद रखोगे, और PWF ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं। क्या मिस बता रहे हो आप वेस्पा करके? तो हम मैंने बता दिया है ये क्या है, वेल है, एनर्जी है, ऐसे मैंने आपको सॉइल है, सब बता दिया है क्या क्या है करके। ठीक है, ओके हो गया। तो वी आर लिविंग इन अ चैलेंजिंग एरा। वी आर लिविंग इन अ किसकी कहाँ किसे रखते हैं, बहुत ही चुनौतीपूर्ण युग में रहते हैं हम। वो तो सही बात है ना, जहां देखो चुनौती चालू है हमारी। तो वी आर लिविंग इन अ चैलेंजिंग चैलेंजिंग एरा। तो हमारा बहुत ही चुनौती पूर्ण युग, इरा माने युग में हम जी रहे हैं या रह रहे हैं। ठीक है भाई, रह रहे हैं तो क्या होता है देखेंगे। रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है? तो इस ये चैलेंजिंग इरा में रहते हैं तो हम क्या क्या होता है यहाँ पे देखिए। रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज यानी कि बहुत ही आंख बंद करके लोग है ना पेड़ों की कटाई करते हैं। तो ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन, ये सिर्फ नहीं, क्या करते हैं डिस्ट्रक्शन, यानी कि फॉरेस्ट को भी पूरा उसका नामो निशान मिटा देता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगलों का, फॉरेस्ट। तो ये दोनों के वजह से क्या रिजल्ट हुआ? एक स्कैंटी रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल यानी कि ये हमारा बारिश जो है बहुत ही कम हो गई है। तो इसका क्या हम बोलेंगे? तो ये बहुत ही हम चुनौतीपूर्ण युग में जी रहे हैं। ठीक है भाई, तो रूथलेस कटिंग कटिंग ऑफ ट्रीज तो क्या होता है? पेड़ों की, यहाँ पर मीनिंग लिखूं? ठीक है, मैं रेड ग्रीन पेन में लिखती हूँ या रेड पेन में लिखती हूँ? चलिए, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। ओके, ऐसे आंख बंद करके लोगों ऐसा अपने इसके या तो कठोर भी बता सकते हैं, रूथलेस यानी कठोर। ऐसे देखते नहीं है पेड़ को, ऐसे फटाफट अपने इसके लिए कट काट देते हैं। तो आपके बुक में रूथलेस के लिए कठोर करके मीनिंग दिया हुआ है। ओके, तो रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट को कैसे पढ़ने का? डिस्ट्रक, TRU, ट्रक, सी को क साउंड होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगलों का विनाश, जंगलों का विनाश। ओके, जंगलों का इसका क्या परिणाम होता है? यानी ये इसका रिजल्ट जो है, रिजल्ट यानी कि क्या बच्चों? परिणाम होता है। इसका क्या परिणाम होता है? यानी कि स्कैंटी रेनफॉल यानी कि अल्प वर्षा।
ओके, समझ में आया आपको बात। तो अभी यहाँ पर ही रोकेंगे कि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण युग है, और तो यहाँ पर क्या होती है, रुथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट होता है। तो इसके वजह से बहुत ही कम रेनफॉल होती है, यानी कि अल्प वर्षा होती है। इसका परिणाम ये होता है। तो बहुत ही सुंदर लेसन है बच्चों। तो आप लोग सेव वाटर सेव लाइफ, यानी कि पानी बचाओ और जीवन बचाओ, है ना। तो ये हम लेसन कंटिन्यू करेंगे, तो आज यहीं पर ही छोड़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेसन आपको समझ में आया। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।